आइए देखते हैं भदोही प्राइम टाइम उत्तर प्रदेश चलते हैं खबरों की ओर। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भदोही जिला जेल के बंदियों द्वारा निर्मित 7 वॉल हैंगिंग जिला प्रशासन ने भेजी है। एक एक धागे को जोड़कर वॉल हैंगिंग बनाई गई है जो दीवारों पर लगाई जाएगी। इन खूबसूरत वॉल हैंगिंग को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ट्रस्ट मंदिर में भी प्रयोग कर सकता है। पूरे विश्व में भदोही की कालीनें खासा पसंद की जाती हैं। ऐसे में भदोही जिला प्रशासन के द्वारा भेंट स्वरूप यह अयोध्या भेजी गई है। 5 गुना 8 फीट की है, वह 7 वॉल हैंगिंग है जो एक धागे को जोड़कर हाथों से बनाई गई है। इन वॉल हैंगिंग में भगवान श्री राम धनुष बाण के साथ दिख रहे हैं, तो किसी में राम व माता सीता का चित्र है, वही हनुमान और राम का मिलन भी दिखाया गया है। भदोही जिला कारागार में बंद 15 बंदियों ने इन वॉल हैंगिंग को करीब 20 दिनों में तैयार किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जेल में बंद बंदियों और जिला प्रशासन की तरफ से यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए उपहार आज रवाना किया गया है। एक एक धागे को जोड़कर इस तरह की वॉल हैंगिंग बनाना काफी कठिन कार्य होता है। सबसे खास बात यह है कि बिना किसी नक्शे की यह वॉल हैंगिंग तैयार की गई है। सिर्फ चित्र को देखकर जेल में बंद बंदियों ने अपने हाथों से इन वॉल हैंगिंग को तैयार किया है। यह वॉल हैंगिंग बहुत खूबसूरत है। जिन 15 बंदियों ने यह वॉल हैंगिंग तैयार की है, उनमें 4 बंदी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। बंदियों ने कहा कि यह उनके लिए काफी गर्व की बात है कि उनके हाथों की बनी वॉल हैंगिंग अयोध्या भेजी गई है। वहीं यह भी बताया गया कि आने वाले समय में अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा फ्लोर के लिए कालीन मांगी जाएगी तो वही भी भदोही से तैयार कर भेजी जाएगी। आपको बता दें कि नए संसद भवन में भी भदोही की कालीन बिछी गई है और पूरे विश्व में भदोही की खूबसूरत रंग बिरंगी कालीनों को खासा पसंद किया जाता है। आइए हम बात करते हैं गौरांग राठी से क्या कुछ कहते हैं। उत्तर प्रदेश 22 तारीख के भव्य महोत्सव के लिए बहुत ललायत है, आशान्वित है और उसी क्रम में भदोही की तरफ से भी ये जो 7 कलाकृतियाँ रूपी गलीचे हैं जो वॉल पे टांगने के लिए बनाए गए हैं, लगाने के लिए, वो भदोही की तरफ से एक भेंट स्वरूप है और भदोही का एक प्रतीकात्मक पार्टिसिपेशन भी है 22 तारीख के महोत्सव में। तो आज भदोही से ये सातों की सातों कलाकृतियाँ वहाँ पर अयोध्या भेजी जाएंगी और अयोध्या में आदरणीय मंडलायुक्त महोदय इसको लेकर रिसीव करके अलग अलग प्रतिष्ठानों में इनकी महत्ता के अनुसार इन्हें लगाएंगे और उसमें कुछ पब्लिक प्रतिष्ठान होंगे जैसे एयरपोर्ट और हमारा जो रेलवे स्टेशन है, और इसके अलावा कार्यालय प्रतिष्ठान और मंदिर प्रतिष्ठान में भी जहाँ भी उनको उपयुक्त लगेगा वहाँ पे इनको लगाया जाएगा। जैसा कि जेल में ये तैयार हुआ है तो कितने बंदियों ने मिलकर इसको बनाया है? 15 करीब बंदियों ने विभिन्न कारीगरी इस पे करी है। किसी ने फिनिशिंग का कार्य किया है, किसी ने बैकिंग का कार्य किया है, किसी ने बिनाई का कार्य किया है और एक गंगा जमुना तहसीब को जोड़ते हुए भदोही जिसका परिचायक है, तो सभी धर्मों और समुदाय से जुड़े हुए बंदियों ने 15 बंदियों ने ऐसे कार्य लगातार इसमें अनवरत पिछले 20 दिन से लगातार कार्य कर रहे हैं और बिना नक्शे के केवल कलाकृति के बेसिस पर ये बनाए गए हैं, जो कि और मुश्किल होता है और कठिनतम होता है। तो लगातार प्रयास करके उनके द्वारा ये बनाया गया है और लगातार 1.25 साल से जो ये प्रयास भदोही जेल में जो निरुद्ध बंदी हैं उनको अलग अलग कार्यों से जोड़ने का किया जा रहा है, उसका ये एक तरह से पराकाष्ठा है। अच्छा, जो मुझे जानकारी है कि कई अल्पसंख्यक जो बंदी थे उन्होंने भी इस बिनाई काम किया है, तो कितने वो थे अल्पसंख्यक बंदी, का इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, करीब 4 इसमें अल्पसंख्यक बंदी थे जिन्होंने इसमें साथ में कार्य किया है और जैसा मैंने कहा कि भदोही में जो कालीन कारीगरी है वो गंगा जमुनी तहसीब का परिचायक है। उद्यमी और कारीगर दोनों ही सभी समुदाय से आते हैं, तो उसी का एक प्रतीक यहाँ भी देखने को मिला और जेल में भी जो निरुद्ध बंदी थे उसमें अल्पसंख्यक और हमारे सभी समुदायों के लोगों ने कार्य किया। ये 7 वॉल हैंगिंग है जिसमें विभिन्न साइज की हैं, 5x8 है, 4x6, 3x5 है। ये 1 जनवरी से ही यहाँ से 15 बंदियों ने काम शुरू किया है और कल जाकर के ये कंप्लीट हो पाई हैं। इनमें बंदियों ने रात दिन काफ़ी मेहनत की, बिना ट्रेस के और बिना किसी नक्शे के इन्होंने अपनी हाथों की कला से ये बनाया गया है और इनमें इनका विशेष योगदान है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वर्तमान में जो नवनिर्मित राम मंदिर है उसमें सहयोग करने के लिए बंदियों ने अनुरोध किया गया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सामग्री आदि संसाधन उपलब्ध कराने पर बंदियों द्वारा कड़ी मेहनत से अपना योगदान इस मंदिर में देने का प्रयास किया गया है।
और इससे इस पुनीत कार्य में सहयोग से और उनके अर्पण से इनके अंदर अपराध से दूर होने की जो भावना है वो निश्चित रूप से प्रबल रूप से ये सार्थक होगा। ये साथ इनमें धार्मिक और आर्थिक भावना भी उत्पन्न होती है और बंदियों में काफ़ी कारीगर बंदियों के अलावा भी जो अन्य बंदी हैं उनमें भी बहुत ही रुचि ली गई है इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दे करके और अपना अर्पण दे करके। तो बहुत अच्छा लग रहा है जो हम लोग कालीन तैयार किए। हाँ, राम भगवान और सीता मैया के कालीन हम लोग बनाए और अयोध्या जाए जो मंदिर में लगे, और जो हम लोग को खुशी हो रही है। हाँ, हम लोग धन्य हो जाएंगे अगर अयोध्या लग जाएगी। जो हम लोग का हाथ का कला है, जो हम लोग कले अपने हाथ से बनाए हुए हैं, मंदिर में लगेगी तो हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी और मेरे बंदी भाइयों लोग को भी बहुत खुशी मिलेगी। मेरे महोदय जी भी इसमें हम लोग को बोले कि आप लोग थोड़ा मेहनत करके तैयार करिए, जो हम लोग मेहनत करके अपना तैयार किए हैं। हाँ, लग रहा है और हमने अपने जिले महोदय साहब से कह के ये प्रोग्राम तैयार कराया 15 बंदियों लेकर। तो हमारे महोदय जी डीएम साहब से आदेश कराएं और हमारे लोग के कहने पे ये कालीन बनाई गई और इसमें हम लोग 15 लोग का सहयोग है। 15 बंदियों ने सहयोग करके ये कालीन तैयार की है। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या जा रहा है और फिर आगे के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और चीज़ बना के दिया जाए हमारे जेल की तरफ से। जब तक हम लोग यहाँ पे हैं निश्चित रूप से अच्छी अच्छी चीज़ें बना के भेजा जाए।